पुराणों में कहा गया है कि पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक यानी आज से 1000 साल बाद तक भी जिंदा रहेगा। तो कौन था अश्वत्थामा जिसे महाभारत युग में अस्त्र और शस्त्र में श्रेष्ठ पर सबसे पापी योद्धा भी माना जाता है? चलिए जानते हैं अश्वत्थामा के बारे में। महाभारत पुराण में लिखा गया है कि गुरु द्रोण और उनकी पत्नी कृति को एक ऐसे पुत्र की कामना की थी जिसमें भगवान शिव के जैसे तेज और शक्तियां हों। तो इसी इच्छा को पूरी करने के लिए गुरु द्रोण और कृति ने हिमालय में तपेश्वर शिवलिंग के निकट कठोर तप किया और एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और कहा कि मांगो द्रोण, तुम क्या वरदान चाहते हो? एक समय बाद गुरु द्रोण और उनकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है और अश्वत्थामा का जन्म होता है। महाभारत के आदि पर्व के एक 30 अध्याय के अनुसार अश्वत्थामा का बचपन बहुत गरीबी में बीता। उनके माता पिता उन्हें दूध तक नहीं पिला पाते थे। अश्वत्थामा पानी में आटा मिलाकर उसे दूध समझकर पीते थे। अश्वत्थामा का जन्म उनके सिर पर एक मणि के साथ हुआ था जिसे भगवान शिव की तीसरी आंख के रूप में भी माना जाता है। यह दिव्य मणि उसे देवता, दानव या किसी भी अस्त्र शस्त्र से सुरक्षित रखती थी। यहाँ तक कि भूख, प्यास या कोई बीमारी भी अश्वत्थामा को मार नहीं सकती थी क्योंकि उन्हें अमृता का वरदान प्राप्त था। लेकिन अश्वत्थामा के जन्म के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। तो गुरु द्रोण मदद मांगने के लिए अपने बचपन के मित्र द्रुपद के पास गए, लेकिन द्रुपद ने उन्हें भरी सभा के सामने अपमानित करके निकाल दिया। यह देखकर अश्वत्थामा को अत्यंत दुख हुआ और उसने इस बात का प्रतिशोध लेने की ठान ली। लेकिन इस घटना को सुनकर भीष्म पितामह ने गुरु द्रोण को कौरवों और पांडवों का गुरु नियुक्त कर दिया और इसके पश्चात उनकी धन की समस्या समाप्त हो गई। अब अश्वत्थामा भी कौरवों और पांडवों के साथ अपने पिता द्रोण से प्रशिक्षण लेने लग गया और वहां दुर्योधन और अश्वत्थामा में घनिष्ठ मित्रता हो गई। कई लोग सोचते हैं कि गुरु द्रोण ने केवल अर्जुन को ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था, लेकिन यह सच नहीं है। गुरु द्रोण ने पुत्र मोह में आकर अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी। अपने पिता और अपने परम मित्र दुर्योधन का साथ देने के लिए अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ा। इस भीषण युद्ध में अश्वत्थामा ने भीम, युधिष्ठिर, द्रुपद और अन्य को कई बार पराजित किया। अश्वत्थामा ने अपने बाणों की ऐसी बारिश की कि उसमें 1 लाख पांडव सिपाही मारे गए। अपने पुत्र अभिमन्यु की मौत का बदला लेने के लिए जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का प्रण लिया तो अश्वत्थामा ने ही अर्जुन को रोका और जयद्रथ को बचाने की कोशिश की। युद्ध के 14वें दिन अश्वत्थामा ने एक ऐसा अस्त्र चलाया जिससे महाभारत का युद्ध उसी समय समाप्त हो सकता था। इस अस्त्र का नाम था नारायण अस्त्र। यह एक ऐसा अस्त्र था जो सभी शस्त्रधारी योद्धाओं का एक बार में ही वध कर सकता था, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी पूरी सेना को अपने सारे शस्त्र त्याग कर जमीन पर लेट जाने को कहा, जिससे अश्वत्थामा का वार असफल हो गया। महाभारत युद्ध के 14वें दिन कौरवों ने अपने सेनापति और अपनी सबसे बड़ी ताकत को खो दिया, जो कि थे उनके ज्ञान और शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा था और गुरु द्रोण को हराना असंभव लग रहा था। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें छल से शस्त्रहीन कराया और द्रुपद ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को यह बात पता चली तो वह क्रोध से भर चुका था। युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा ने देखा कि महाभारत के युद्ध भूमि पर उसका मित्र दुर्योधन मृत्यु से जूझ रहा था। युद्ध के नियमों को तोड़कर भीम ने उसकी जांघ पर वार कर उसे अधमरा कर दिया था। अश्वत्थामा का क्रोध और उसकी शक्तियां अब अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। युद्ध के सारे नियमों को तोड़कर अश्वत्थामा देर रात को पांडवों के शिविर में पहुंचा और उसके सामने जो कोई भी आया उसने उसका वध कर दिया। अश्वत्थामा ने सारी पांडव सेना को नष्ट कर दिया और सारे तंबुओं में आग लगा दी। सोते हुए कई पांडव सिपाही जलकर ही मारे गए। अपने पिता द्रोणाचार्य की मौत का बदला लेने के लिए उसने द्रुपद के सिर पर मार मार कर उसका सिर कुचल दिया। बाकी सबको मारने के बाद अश्वत्थामा एक छोटे तंबू में घुसा जिसमें 5 लोग सो रहे थे।
अंधेरे में उन 5 लोगों को 5 पांडव समझकर उसने उन 5 का वध कर दिया। उनमें से एक को भीम समझकर उसका सिर काट कर ले गया। जब पांडवों को इसका पता चला तो उन्होंने जो देखा उस पर वे यकीन नहीं कर पाए। सब कुछ तहस नहस हो चुका था। उनकी सारी सेना मारी जा चुकी थी और उनके पुत्रों का वध हो चुका था। 5 पांडवों की आंखों से अब क्रोध की ज्वाला बह रही थी। अब पांडव बस अश्वत्थामा को मारना चाहते थे, लेकिन अश्वत्थामा के वरदान के कारण उसे कोई नहीं मार सकता था। इसके कुछ ही क्षणों बाद एक घमासान युद्ध हुआ। अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की दी हुई शिक्षा का उपयोग करते हुए अश्वत्थामा ने अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र चलाने का फैसला किया। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से ब्रह्मास्त्र चलाने को कहा। दोनों अस्त्र आपस में टकराने ही वाले थे, लेकिन तभी गुरु वेदव्यास वहां आ गए और अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वेदव्यास जी ने कुछ समय के लिए दोनों अस्त्रों को रोक दिया और दोनों को समझाया कि अगर ये दोनों अस्त्र आपस में टकराते हैं तो पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने अपने अस्त्र वापस बुला लिए। इसके बाद अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ऐसा करने का ज्ञान नहीं था। अश्वत्थामा द्वारा किए गए इस नीच कृत्य ने श्री कृष्ण के अंदर ऐसा क्रोध जगाया जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि ऐसी नीच हरकत करने का फल तुम अपने जीवन भर भुगतोगे। तुम्हारी त्वचा सड़ जाएगी, लोग तुम्हें देखकर भाग जाएंगे, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, न कोई तुम्हें खाना देगा। तुम्हें एक भिक्षु की तरह जगह जगह भटकना पड़ेगा। मौत भी तुम्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि तुम हमेशा जीवित रहोगे। और तब से माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं भगवान विष्णु के कल के अवतार का, जो इसको पृथ्वी से मुक्त करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए।